तो बेटे टेंस की जो हमारी सीरीज चली है फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा वर्ब के बारे में। वर्ब कितनी होती है हमारी? 4 वर्ब होती है, 1 2 3 4। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब कुछ क्वेश्चंस है मेरे, उन क्वेश्चंस का आपने जवाब देना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं हम? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट। और दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं इसका? सिंपल। यानी कि सिंपल फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। जो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसको क्या बोलते हैं हम? परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है बेटा। और ये कब यूज की जाती है? जब काम है ना आपके हो जाए, जब भी आपके काम कोई भी एक्शन है किसी भी सेंटेंस के अंदर उसका कंप्लीट होना दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, उस समय वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हम उस सेंटेंस को बनाते हैं। ये कौन सी है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसका नाम क्या है? कंटीन्यूअस। कॉन्टिन्यूस। और इसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव। ठीक है। और इसका नॉन फाइनेट्स के अंदर जो यूज है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जब ये एडजेक्टिव का और जिरंड का काम करती है एज ए नाउन। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंस के जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा प्रेजेंट। प्रेजेंट के कितने टेंस हमारे? 4 से हम पहले यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सीधी सी बात है, इंडेफिनिट का मतलब क्या हुआ कि कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और जो काम को करने वाला सब्जेक्ट इधर आ जाएगा उसके, और जिसके साथ काम किया जाता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। वो उसके उस साइड आ जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अपॉन में मैंने यहाँ पे लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस। ये कब लगता है? जब सब्जेक्ट होता है वो किस नंबर में होता है? सिंगुलर नंबर। इसमें सिंगुलर। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस तब लगाया जाता है जब कर्ता क्या होता है? सिंगुलर नंबर में होते हैं। इसमें कुछ प्रोनाउन होते हैं। कौन से प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं बेटा? ही, शी, इट। ये हमारे सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। और साथ में हमारे सिंगुलर नाउन जब सब्जेक्ट के रूप में यूज हो, जैसे बॉय, ए बुक, ए गर्ल, ए टीचर। तो जब डूअर ऑफ एक्शन यानी सब्जेक्ट है सिंगुलर नंबर में, तो वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस रख के यूज होगी। इतनी सी बात क्लियर है? यस सर। इस तरीके से कौन से सेंटेंस बनेंगे हमारे? पॉजिटिव सेंटेंस। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो इस वर्ब पैटर्न से, तो हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? पहले सब्जेक्ट और उसके बाद क्या करेंगे? डू और डू नॉट, डज नॉट। नाउ नॉट लगाएंगे उसमें, नेगेटिव है ना, तो डू नॉट और डज नॉट। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी हमारी? क्या इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस लगा सकता हूँ मैं? यस सर। इसमें नेगेटिव में लगा सकता हूँ बेटे? नो सर। अभी आप बोल रहे थे यस सर। तो इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस नहीं लगाते, क्योंकि ये एस या यस कहाँ चला जाता है? डू के साथ जाके डज नॉट बना देता है। ठीक है। तो डू नॉट, डज नॉट, ये ध्यान रहेगा। इधर सब्जेक्ट, इधर ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस का ये पैटर्न रहता है। फिर हमारा सी है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस यूज होती है। कहाँ पे शुरू होती है? सेंटेंस के शुरू में। तो हम डू और डज को सेंटेंस के शुरू में निकाल देंगे यस और नो क्वेश्चन बनाने के लिए। और फिर क्या होगा? डू डज के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और बाद में क्या आएगा? साइन ऑफ इंटरोगेशन। यहाँ पे फुल स्टॉप यूज होता है, यहाँ पे फुल स्टॉप यूज होता है, बट इसमें साइन ऑफ इंटरोगेशन। फिर उसके बाद मैंने आपको जो बताया ये वर्ब डी पैटर्न में, अगर हम WH वर्ड यूज करेंगे तो कहाँ यूज होंगे वो? डू और डज से पहले। सी पैटर्न में बिल्कुल कुछ नहीं करना है। जो हमारा सी पैटर्न हमने बनाया है इसके प्लस में हम व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हु, हुम कर देंगे, तो इससे होगा WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है। अब इसमें WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में नोट लगा दे। मान लीजिए सेंटेंस बोला मैंने, क्या वो पढ़ती है? तो क्या बनेगा सेंटेंस? क्या वो किताब पढ़ती है? डज सी रीड अ बुक? क्या वो किताब नहीं पढ़ती है? अगर ये मैंने सेंटेंस बोल दिया तो डज शी नॉट, नॉट यहाँ पे आ जाएगा। डज शी नॉट रीड ए बुक? आ गया समझ में? यस और नो?
अपना ध्यान रखिएगा ना, ठीक है। मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो को आप रिपीट करके भी देख सकते हैं बाद में, ठीक है। तो इस यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया? अब हमारे पास है जो दूसरा है, वो क्या है हमारा, कौन सा सेंटेंस है? कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट Continuous tense. अब सीधी सी बात है, कॉन्टिन्यूस सेंटेंस पैटर्न बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या करेंगे हम? वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे? अकेली फर्स्ट फॉर्म है या उसके साथ कुछ और भी होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दी। आईएनजी कैसी है? जैसे पूंछ होती है, जिस वर्ब में पूंछ लगती है तो मुंह भी होना वाजिब है, मुंह तो लगाएंगे। तो इधर अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी पूंछ के रूप में यूज कर दिया तो उसके मुंह के रूप में किसको यूज करेंगे हम? इज एम आर। किसको? और यही अगर पास्ट में होता बेटा तो वो हो जाता हमारा वॉज वर्ब। क्या हो जाता मुंह उसका? और फ्यूचर में क्या होता है? विल और शैल। ठीक है, आ क्लियर मेरी बात समझ में आ गई? तो अब आ जाइए, वर्ब ले ली कॉन्टिन्यूस के लिए, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉन्टिन्यूस बनाती है, तो ये हमने पहले ये वर्ब ले लिया, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी, और इधर क्या ले लिया? ऑब्जेक्ट, और इधर क्या ले लिया? सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमने क्या बोला? पूंछ है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है? पूंछ है, आईएनजी। तो इधर क्या लगाएंगे? इज एंड क्लियर है ये बात? तो ये सेंटेंस पैटर्न कौन सा हुआ? पॉजिटिव। कौन सा हुआ? पॉजिटिव। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? सिंपली हम क्या किस चीज का यूज करेंगे? नॉट का यूज। नॉट का यूज किसके साथ करेंगे? इज एंड आर। बस ये नॉट लगा दो। इसी में सब्जेक्ट में इज एम आर पॉजिटिव है ना, ये देखो पॉजिटिव है, इसमें यहाँ पे नोट लगा के यहाँ रख देंगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस पैटर्न बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हो जाएगा। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का मतलब है कॉन्टिन्यूस टेंस है। कॉन्टिन्यूस से पहले क्या है? इज एम आर लगा दिया, और नेगेटिव में हमने बनाना इज एम आर नोट लगा के बना दिया। ये इसका क्या हो गया? फेस हो गया, वो उसकी टेल हो गई, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट। इतनी सी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? कोई ऐसी चीज है, ज्यादा बड़े मंत्र तो नहीं है इसमें, कोई डिफिकल्ट बात तो नहीं है। अब आ जाइए इंटरोगेटिव पे। इंटरोगेटिव में क्या है हमारा? सबसे पहले काम क्या होता है बेटा? इंटरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले निकालते हैं। तो ये सावधानी हमने रखना है कि हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले, जैसे इसमें डू डज निकाल दिया शुरू में, ये देखो तो यहाँ पे हमने इज हेल्पिंग वर्ब, इसमें देखो शुरू से ही जो फेस बताया, जिसको हमने मुंह बताया, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है? उसको हम सेंटेंस के शुरू में लिख देंगे इज एम। समझ में आ गया? इज एम आर के साथ देखो पहले हमने क्या है? कौन सा सेंटेंस बना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो पहले क्या? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस वर्ब हो गई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी लगाना क्या होता है? कॉन्टिन्यूस टेंस को बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। बना दिया भाई हमने। इधर क्या लगा दिया? ऑब्जेक्ट। इधर क्या लगा दिया? सब्जेक्ट लगा दिया भाई, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब आती थी यहाँ पे फेस इसका, ठीक है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या कहा हमने कि जो वर्ब है वो हमेशा शुरू में आती है, तो हमने वर्ब क्या लगा दी? शुरू में। इज एम आर सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये बात इतनी समझ में आई? बच्चे क्या है वैसे ही बोल रहे हो, सभी के समझ में आ गए? वेरी गुड। आगे आ जाओ। फिर हमने क्या है? मान लीजिए इसी में ए बी सी, यहाँ पे मैंने गिनती लिख दी 1 2 3, एक ही बात है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने 4th स्टेप बनानी है, डी स्टेप बनाना है, तो क्या करेंगे हमें? इससे पहले क्या लगा देंगे? व्हाट, वेयर, बोलो, व्हेन और हु, whom, whose, why, ठीक है। तो ये जितने भी सारे के सारे वर्ड है ये पहले लिख देंगे और ये यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। ये फिर आएगा व्हाट, वेयर, व्हाई, हु और इज एम आर सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस बात समझ में आई? यस सर। तो इस वर्ब पैटर्न को आप भूल पाएंगे या वैसे याद रह जाएगा? आपको मारने की तो जरूरत नहीं होगी, दिमाग में वैसे बैठा रहेगा। यस सर। अब आ जाइए हमारे कौन से? थर्ड वर्ब। थर्ड कौन से है हमारी? थर्ड हमारी थर्ड सेंटेंस है परफेक्ट। क्या नाम है? परफेक्ट। थर्ड सेंटेंस का क्या नाम है? परफेक्ट। एक बार मुझे टेंस के नाम भी बता दो। प्रेजेंट, इंडेफिनिट। चलो पहले है ना टेंस है। टेंस कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और एक के कितने पार्ट होते हैं? 4। प्रेजेंट के कितने पार्ट हैं? 4। और पास्ट के कितने पार्ट हैं? 4।
एक्चुअली के कितने पार्ट हैं? 4। प्रेजेंट के पार्ट बताओ मुझे। सबसे पहले प्रेजेंट, तो यहाँ पे आ गए प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट बनाएंगे ना, परफेक्ट के लिए कौन सी वर्ब लेनी है मैंने? टोटल वर्ब कितनी होती हैं? 4। फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट और साथ आइए। फर्स्ट और सेकंड क्या बोलते हैं? सिंपल, या बोलते हैं हम उसको इंडेफिनिट। थर्ड को क्या बोलते हैं? और कॉन्टिन्यूस को क्या, कौन सी कॉन्टिन्यूस? वर्ब की फर्स्ट और साथ। यहाँ पे परफेक्ट टेंस बनाने के लिए कौन सी वर्ब की फॉर्म लूंगा मैं? वर्ब की। बच्चों पता है इस बात का? ये थर्ड फॉर्म ले ली यहाँ पे, देखो इधर क्या करूंगा? ऑब्जेक्ट, और इधर क्या कर दूंगा? मैंने क्या कहा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या? वुड, ये ओल्ड है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? तो ये बच्चा है, इसको जरूरत नहीं होती सारे की, ताकत होती है शरीर में, जवान है नहीं होती। अब बूढ़े को जरूरत होती है, ओल्ड है, तो इसके साथ क्या लगेगा? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ क्या लगता है? हैड किसमें? पास्ट में। हैज, हैव, प्रेजेंट। और प्रेजेंट में हैज किसके साथ? सिंगुलर के साथ, और हैव प्लूरल के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म ये लगा दिया हमने, हैज, हैव लगा दिया इधर, इधर ऑब्जेक्ट, इधर सब्जेक्ट। काम बन गया भाई? या कुछ और है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज, हैव लगा दिया, इधर सब्जेक्ट हो गया, इधर ऑब्जेक्ट। कौन सा बना दिया हमने? पॉजिटिव। क्या बना दिया? नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे हम? सिर्फ एक वर्ड का यूज करते हैं, नेगेटिव उससे बन जाता है। कौन सा वर्ड है वो? नॉट। और नॉट कहाँ पे लगाते हैं? हमेशा हेल्पिंग वर्ब के पाँव में जाएगा, उसके आगे आएगा। देखो इज, एम, आर में इसके आगे है नॉट, डू में, डज में इसके आगे है, और इसमें भी हैज, हैव के साथ नॉट। ये क्या हमारा? नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट हो गया। हैज, हैव किसका लगाना पड़ेगा? प्रेजेंट में हैज, हैव लगता है, पास्ट में हैड लगता है, तो इसके साथ हमें हैज, हैव लगा दिया। नॉट लगाने के लिए नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारा सेंटेंस पैटर्न कौन सा बन जाएगा? नेगेटिव। वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉट, हैज, हैव, इधर ऑब्जेक्ट, इधर सब्जेक्ट। आज समझ में दोबारा देखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म है परफेक्ट, परफेक्ट के साथ हैज, हैव, और हैज, हैव के साथ नेगेटिव बनाने के लिए नॉट, इधर ऑब्जेक्ट, इधर सब्जेक्ट। इतनी सी बात क्लियर होगी? आगे आगे इसी का बी हो गया बेटे। सी में क्या करेंगे? हैज, हैव, जैसे इसमें इज, एम, आर को पहले निकाल लिया, इसमें डू, डज को पहले निकाल लिया, तो यहाँ पे हैज, हैव को हम सेंटेंस के शुरू में यूज कर देंगे इंटरोगेटिव बढ़ाने के लिए। तो ये क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके साथ हैज, हैव लगता था, क्या करेंगे? शुरू में, और इधर सब्जेक्ट, इधर ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इधर सब्जेक्ट, इधर ऑब्जेक्ट। और इसका पूछेंगे कहाँ गया वो? भाई वो तो पानी देने गया खेत में। कहाँ गया है? कैसे गया पानी देने? पानी देने नहीं गया वो शुरू में गया। इसके कहने का मतलब ये है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में कहाँ गया, कैसे, कहाँ, कैसे, कब, किधर, अगर ऐसे सेंटेंस बनाएंगे तो वो शुरू में गया। कहाँ पे गया? शुरू में। ठीक है, याद रह जाएगा किसी बच्चे को? अगर इसी में नोट लगाना पड़े तो नोट कहाँ लगेगा? सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, और इसमें व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन कैसे वो शुरू में आप यूज करके वो फोर्थ और फिफ्थ काइंड का वो आप बना सकते हैं। नोटबुक में आपने ये सभी पैटर्न मुझे बना के दिखाने हैं, जो मैंने बताए हैं वो आपने अपने आप सोच के लिखने हैं, और जो मैंने लिख रखे हैं उनसे आप समझ चुके हो, तो बगैर देखे कोशिश करेंगे बनाने की सारे के सारे वर्ड पैटर्न, ए, बी, सी, डी, ई तक बना लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH इंटरोगेटिव और WH प्लस WH इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। समझ में आ गया? यस सर। अब हमारा रहता है कौन सा बेटे? फोर्थ स्टेप। कौन सा रहता है? फोर्थ में क्या यूज करेंगे हम? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब ये भी इसी टेंस से निकल जाएगा। क्या करना हमने? पहले कॉन्टिन्यूस वर्ब लिखनी है, फिर परफेक्ट लिखनी है। कॉन्टिन्यूस क्या होती है हमारी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी कॉन्टिन्यूस होती है, पता है सभी को। अब परफेक्ट कैसे लगाएं? परफेक्ट तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, अब हमने थर्ड फॉर्म के साथ आईएनजी लगा नहीं सकते, तो हमने क्या ले लेते हैं? बी को ले लेते हैं, और बी की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? बी वॉज बीन, बी वॉज बीन, ये थर्ड फॉर्म ले लिया हमने। ठीक है, ये हो गया हमारा परफेक्ट। ये परफेक्ट के लिए बीन लगा दिया थर्ड फॉर्म बना के, ये परफेक्ट थर्ड फॉर्म होती है। और आईएनजी किसके लिए लगा दिया हमने?
और थर्ड फॉर्म के साथ वुड होती है, हैज हैव लगा दिए, ठीक है, हैज हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी, ठीक है। इसमें मैंने एक बात और बताई थी आपको कि सिंस का यूज करना है। किसका यूज करना है? सिंस का। जब काम आपके निश्चित हो तो आप सिंस बताएंगे, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस 10 AM, सिंस 10 o'clock, ये सिंस है, पक्के निश्चित टाइम है। सिंस मंडे, सिंस लास्ट वीक, है ना। और फॉर कौन से के लिए? जब समय का ही नहीं पता कौन से समय। फॉर 3 hours, फॉर ए वीक, कौन सा वीक है? लास्ट वीक होता था, सिंस लास्ट वीक होता। फॉर ए ईयर, सिंस लास्ट ईयर, ठीक है। फॉर ए वीक, फॉर 3 hours, फॉर ए डे, फॉर मैनी डेज, फॉर सम टाइम। तो ऐसे, तो इस तरीके से ऐसे कोई समय जो अनिश्चित है, अनिश्चित हमें खुद उसके बारे में सर्टेन नहीं है, हम उसके बारे में आश्वस्त नहीं है कि किस समय की बात कर रहे हैं, उसके लिए हम फॉर, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई सब्जेक्ट और आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2 hours या फॉर 2 hours? Since 2 hours, टू, अब बोल दिया सिंस 2 hours, सिंस कैसे? गलत हो गया तुम। फॉर 2 hours, 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि 2 घंटे कौन से है, रात के दिन के, ये तो नहीं पता। हाँ, अगर ये पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ तो सिंस लास्ट 2 hours, ठीक है। आगे समझ में? आई हैव बीन स्टडिंग सिंस लास्ट 2 hours, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, ये चीज, ठीक है। मेरे अंकल जी दिल्ली में 10 वर्षों से रह रहे हैं। माई अंकल कितने हैं? 1 है, तो क्या हैज लगेगा? हैव लगेगा। माई अंकल हैज बीन लिविंग इन दिल्ली, इन दिल्ली फॉर 10 years, पिछले 10 वर्षों से रह रहे हैं, तो क्या बनेगा? सिंस लास्ट 10 years, हो गया समझ में? तो ठीक उसी प्रकार से नेगेटिव बनाने के लिए बेटे नोट, नहीं रह रहे हैं, है ना, वो पिछले 2 महीने से पुल बना रहे हैं। दे हैव बीन बिल्डिंग अ ब्रिज सिंस लास्ट 2 months, आ गया। वे पिछले 2 महीने से पुल नहीं बना रहे हैं। दे हैव नॉट बीन मेकिंग या बिल्डिंग अ ब्रिज फॉर, जो पिछले हैं यानी कि सर्टेन हो गया, तो सिंस आ गया समझ में? चिड़िया 1 हफ्ते से पेड़ में घोंसला बना रही है। A sparrow has been making a nest, has been building a nest, has been making a nest for a week, 1 हफ्ते से। अब ये तो नहीं पता कौन सा हफ्ता है, पिछले 1 हफ्ते से, सिंस लास्ट 1 week, आया समझ में? और बेटे इसमें पॉजिटिव के लिए आपने वर्ब पैटर्न सिंपल रखना है, नेगेटिव के लिए जब भी आपके पास हेल्पिंग वर्ब है तो उसी के साथ क्या लगा देंगे? नो। इंटरोगेटिव बनाने के लिए वही एज है वो शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएंगे, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और साइन ऑफ इंटरोगेशन मत लगाना भूले। और व्हाट वेयर व्हाई व्हेन हो तो डी पैटर्न हो गया, वो डी पैटर्न में क्या करेंगे? प्लस में व्हाट वेयर व्हाई व्हेन, हैज है बाद में, और फिर इस तरीके से वो चलेगा। बेटा समझ में आ गई? बिल्कुल। yes, नोटबुक में ठीक तरीके से बना के लिख के अपने लाने और चेक करवाएं। फिर हम इसके बाद करेंगे पास्ट पार्ट इसका, ठीक है? ठीक है, ओके, थैंक यू, दिस इज एनफ फॉर टुडे।